तो पहला क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांसप्लांटेशन। ओके, तो इसमें ट्रांसप्लांटेशन किसमें होता है? पैडी में होता है। तो इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा पैडी। ओके, तो ये आंसर विल बी पैडी। नेक्स्ट है विच केमिकल इज यूज्ड टू पेस्ट एंड डू नॉट हिस्टेक। ओके, तो पेस्ट को करने के लिए पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। क्या होगा? पेस्टिसाइड्स। ओके, पेस्टिसाइड्स। नेक्स्ट है farmer grows a maize in the 2 consecutive season in field 1 and another farmer at the same time grow beans plant in one season and maize in the next season. So from the term 1, which will be this? The which field will like to have a soil with a high nutrient for the growth of the new plant in the 3rd season? So the field 2 will have the high. Okay, the correct answer will be this. Okay, field 2, because field 1 cultivate the same crops every season, increase the productivity. No, wrong answer. नेक्स्ट फील्ड जो है इसके बारे में दिया है कि फील्ड जो है वो क्रॉप ग्रोड करे तो इसमें वाटर का रिक्वायरमेंट वो कम करता है। इससे हमें कोई मतलब नहीं वाटर का रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। सबसे पहले न्यूट्रिशन की बात किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट है फील्ड जो होता है कल्टीवेट करता है सेम क्रॉप, ठीक है, तो वो सेम टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो ही देगा। तो बात तो गलत नहीं है, लेकिन ये नहीं चलेगा हमें। हमको न्यूट्रिशन रिस्टोर का बात कर रहे हैं, तो कौन सा अच्छा रहेगा? तो ये होगा DDT। नेक्स्ट क्वेश्चन है DTC। ओके, DDT, BSC एंड मेथलॉन बिलोंग टू विच कंपाउंड? ओके, विच क्लास ऑफ कंपाउंड? तो ये हो जाएगा आपको इंसेक्टिसाइड्स। क्या हो जाएगा? ये इंसेक्टिसाइड्स। ओके, क्या हो जाएगा? इंसेक्टिसाइड्स को अंडरलाइन करते हैं। नेक्स्ट आते हैं। ओके, लिस्ट दिया हुआ है इसमें से कि आप मिल्क, एग और ये इसका कौन प्रोडक्शन में ज़्यादा मात्रा आएगा? तो बाय डूइंग एनिमल हस्बेंड्री विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, ये बाय डूइंग एनिमल हस्बेंड्री यही होगा सही आंसर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। दिया है कि कोल्ड स्टोर इज़ यूज टू स्टोर। इसमें से क्या स्टोर करता है कोल्ड स्टोर? तो कोल्ड स्टोर करता है पोटैटो एंड बनाना बोथ। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो होगा यही करेक्ट आंसर होगा। ओह माय गॉड, नॉट स्ट्राइकिंग। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं। तो इसमें से बताना है कि थिकनेस बढ़ा लेते हैं हम, थोड़ा सा मोटा रखते हैं कि इसमें से कौन सा है बुलॉक के नेक पर रखा जाता है? तो बुलॉक के नेक पे हम लोग वाई रखते हैं। ये जो पार्ट है वाई, यही रखा जाता है। तो आंसर होगा वाई। ठीक है, थिकनेस और थोड़ा सा कम कर लें हम लोग, ठीक है, तो ये रखते हैं। नेक्स्ट आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइमर लगा कर सेट कर दीजिए दीदी कह रही है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हाउ स्प्रिंकलर जो वो ज़्यादा डिफरेंस है? तो डिफरेंस क्यों है? द करेक्ट आंसर विल बी, इसका आंसर होगा स्प्रिंकलर प्रोवाइड करता है और ये क्या करता है? वेस्टेज ऑफ वाटर को डिक्रीज कर देता है। वेस्टेज ऑफ वाटर को डिक्रीज करता है। सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। इसमें रबी क्रॉप्स जो है वो विंटर से जुड़ा हुआ है। तो रबी क्रॉप्स विंटर से जुड़ा हुआ है। प्लॉइंग जो होता है वो कल्टीवेटर है और स्क्रू जो है वो स्केयर क्रो जो होता है वो प्रोटेक्शन करता है क्रॉप्स को, और पोल्ट्री जो होता है वो चिकन्स के लिए होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए सूटेबल आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इसका आंसर क्या होगा? सीड ड्रिल इज़ यूज फॉर सोइंग सीड। क्या लिखेंगे यहाँ पे? सोइंग सीड। क्यों फिल कर रहे हैं? सोइंग सीड, ये होगा इसका सही आंसर। फिल क्यों कर रहे हैं ये मेरे को जानना ठीक है। इसका सही आंसर हो गया सोइंग सीड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दे रहे, बस जा रहे हैं। पहले दीदी दौड़ेगी, दीदी कहना है। हाँ, ठीक है, चलिए। इसके बाद इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सेपरेटिंग रेनफॉल। तो इसका आंसर होगा विनोइंग।
लिखेंगे WINNOWING, विनोइंग। तो ये होता है ओके। तो इसका हम लोग ऐसे लिख सकते हैं विनोइंग। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल्ड प्लांट जो होता है, जो ग्रो करता है क्रॉप्स के साथ, उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं वीड्स। क्या कहते हैं? WEEDS, वीड्स कहते हैं। क्या? वीड्स कहते हैं। समझ में आ गया आप लोग को? हाँ, तो इसको होता है वीड्स, यहाँ रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट है डैश एंड डैश आर फंगल डिजीज ऑफ वीड्स। इसमें हम लोग लिख सकते हैं फंगल डिजीज में एक होता है आपको रस्ट और स्मूथ, ये दो जो होता है ये फंगल डिजीज होता है, जो कि होता है इसके साथ, ठीक है। चलिए इसको लाके आंसर को हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर दें। SMUT, ओके। SM ओ गलत लिख दिया स्पेलिंग, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं, ओके। तो इसको लिखेंगे स्मूथ, रस्ट एंड स्मूथ। स्मूथ का स्पेलिंग सुधार लीजिएगा, SMUT होगा, SUMT नहीं होगा, SMUT। एक बार काम करते हैं, इसको डिलीट कर ही देते हैं। क्या बोला मैंने? रस्ट एंड स्मूथ, ओके। तो रस्ट और SMUT, ये होता है रस्ट एंड स्मूथ, ओके। तो ये हो गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट है सेफ्टी ऑफ टेनी प्लांट। इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। तो क्या करते हैं? ट्रांसप्लांटेशन, TRANSPL, ओके। ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। तो ये रहा नेक्स्ट आते हैं हम लोग, कलर चेंज करते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो ट्रू या फॉल्स बता रहा है, इसमें ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो अगर ट्रू होगा तो क्या होगा? जैसे कि विंटर क्रॉप्स आर सोन, विंटर क्रॉप, फिर अभी ये बात सही है। दूसरा है नो, ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हम लोग FALSE, फॉल्स, ठीक है। यहाँ फॉल्स, ये हो गया ट्रू। ठीक, ट्रू फॉल्स ट्रू। तो इसमें दिया है मशीन जो कंबाइन करते हैं तो इसको ट्रू बोलते हैं, ठीक है। ये होगा थ्रेशर,
ठीक है, तो इसका आंसर लिख सकते हैं हम लोग थ्रेसर। इसको बड़ा करते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे थ्रेसर, ट्रू। नेक्स्ट है पैडी जो ग्रो करते हैं, पैडी डज नॉट, तो गलत बात है, ये भी फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नर्सरी हैचरी, ओके, फिश नर्सरीज आर कॉल्ड हैचरीज, ये तो बात सही है, ट्रू होगा। ठीक है, तो इतना हो गया आपका, ये सही। अब आगे आते हैं नीचे, इसमें से बताना है कि ऑड वन कौन है, तो इसको सर्कल कर सकते हैं हम लोग। एक काम करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। बोला है कि ट्यूबवेल ट्रांसप्लांटेशन, राहत, ढेकी एंड इरीगेशन। तो ये देखो बहुत सारा सब तो ठीक है, लेकिन ये ट्रांसप्लांटेशन एक तरह का इरीगेशन प्रोसेस होता है, ठीक है, और ये आंसर हो जाएगा इरीगेशन। ट्रांसप्लांटेशन जो होगा यही ऑड, ठीक है, तो ये लिख सकते हैं हम लोग ट्रांसप्लांटेशन। नेक्स्ट दिया हुआ है कि टॉवल, कल्टिवेटर, प्लॉग एंड ढेकी। तो इसमें देखिए सब तो ठीक है, इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन ये ढेकी जो है, ये ढेकी जो है ये क्या है, तो ये एक तरह का इरिगेशन सिस्टम है। ये क्या है, इरिगेशन सिस्टम। नेक्स्ट है, बोला गया है क्या कि ये थ्रेसिंग, विनोइंग, हार्वेस्टिंग, वाटर लॉगिंग। तो ये सब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, लेकिन एक वाटर लॉगिंग जो है ये प्रॉब्लम है। तो ये क्या कह सकते हैं कि एक तरह का प्रॉब्लम है जिसमें पानी जम जाता है खेतों में, उसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद से आते हैं, इसमें बोला है कि बफर स्टॉक, सिलोज, गनी बैग और कूल। तो देखिए इस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा, लेकिन फिर भी हम अगर स्टॉक आइटम में देखा जाए तो गनी बैग जो होता है वो सिंगल आइटम यानी बहुत कम आइटम को रखता है, इसीलिए सही आंसर हो जाएगा गनी बैग। तो गनी बैग को लेंगे हम लोग, गनी बैग विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ठीक है, और लिखा हुआ है एग, इंक्यूबेटर, पोल्ट्री और मल्चिंग। तो मिल्चिंग एनिमल जो होते हैं इसमें से ये सारे कुछ तो नेचुरल है, जिसमें से मिल्चिंग है, मल्चिंग। इंक्यूबेटर जो है वो मैन मेड है, बाकी बात सब तो हम चलो एक प्रोसेस एनिमल को जानते हैं, लेकिन इंक्यूबेटर क्या है, ये एक तरह से वो रखने के लिए जो है ये सब हो गया। ये हो गया आपका सही आंसर, इसको हम सेव करते हैं। बाकी बात अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। थैंक यू क्लास, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ओके, 12 मिनट